जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन कल शाम से कुछ न्यूज एजेंसीज में भी ये बात चल रही है कि जम्मू कश्मीर में 2024 में क्या इलेक्शंस नहीं होंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी। तो वेलकम सर। सर, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि 2024 में जो इलेक्शंस हो रही है, क्या असेंबली इलेक्शंस होंगी या नहीं? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। हम तो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ होना चाहिए। हम तो उसकी तैयारी में थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण दोनों चुनाव पार्लियामेंट का और असेंबली का एक साथ कराना शायद पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब पार्लियामेंट का चुनाव हो चुका है और बीजेपी पूरे तरीके से असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों में जुट चुकी है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द ऐलान करे और जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन हो जाए। सर, 2026 में जो डिलिमिटेशन होने वाला है पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर में भी होगा, तो सुनने में आ रहा है कि 2026 में असेंबली इलेक्शंस होंगे। देखिए, यहां तक डिलिमिटेशन कमीशन की बात है तो 2026 में पूरे देश में पार्लियामेंट की सीटों को लेकर और अलग अलग स्टेट्स की असेंबली सीट्स को लेकर एक डिलिमिटेशन होना है। परिसीमन सीटें बढ़ेंगी, असेंबली की भी बढ़ेंगी, पार्लियामेंट की भी बढ़ेंगी, लेकिन वो 2026 में होगा और फिर वो लागू होगा 2029 के पार्लियामेंट के इलेक्शंस में। और 2026 डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो अलग अलग असेंबलीज का डिलिमिटेशन होगा उन स्टेट्स में, उसके बाद के इलेक्शंस में वो इंप्लीमेंट होगा। लेकिन उससे पहले इलेक्शंस करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा कानूनी व्यवधान, कोई कानूनी अड़चन, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल कहीं नहीं है कि 2026 में डिलिमिटेशन होगी तो आज अगर कहीं असेंबली के इलेक्शंस ड्यू हैं, होने वाले हैं, तो वो इलेक्शन रोक दिए जाएं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई सोच या इस प्रकार की कोई योजना रचना होगी। 2026 में पूरे देश में डिलिमिटेशन होगा, असेंबली की भी नई सीटें बनेंगी, पार्लियामेंट के भी बनेगी। जम्मू कश्मीर में भी डिलिमिटेशन होगा, यहां भी असेंबली की सीटें 90 से बढ़कर शायद 120 के करीब हो जाएं। पार्लियामेंट की सीटें, ऐसा कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की 5 से बढ़कर 8 हो जाएंगी, 4 जम्मू में, 4 कश्मीर में। तो लेकिन ये 2026 डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, वो उसके सर्वे होंगे, उनकी रिपोर्ट्स आएंगी, वो अलग अलग पूरे देश में पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोगों से मिलेंगे। वो बात 2026 की है। आज हम बात करते हैं बात 2024 की, और खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद असेंबली के इलेक्शन कराएंगे। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी जब इंटरनेशनल योगा डे बनाने कश्मीर आए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आने वाले दिनों में चुनी हुई सरकार मिलेगी। पर पार्लियामेंट में तो उन्होंने बयान में नहीं जम्मू कश्मीर का नाम लिया। अब पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जब राष्ट्रपति साहिबा के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे, अलग अलग मुद्दों पर वो चर्चा कर रहे थे, उन्होंने 3 राज्यों का जिक्र किया, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, और वहां किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो है मत प्रतिशत, वोट परसेंटेज में जबरदस्त वहां बीजेपी का राइज हुआ है, उसका जिक्र किया। और मैं भी सुन रहा था, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, आने वाले दिनों में जिन जिन स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उनमें से 3 राज्य। उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्हीं 3 स्टेट्स में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, बाकी में नहीं होंगे। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा जिन जिन स्टेट्स में असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें से
ये 3 स्टेट ऐसी हैं कि जिनमें बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ा है। उसकी उन्होंने डिटेल्स बताई है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कहीं सरकार की ओर से या किसी जो सरकारी तंत्र में इस प्रकार का कोई विचार है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार है। अपनी ताकत के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे और अगली सरकार यहां बीजेपी की होगी। सर, पिछले दिनों हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने भी एक मीटिंग की, उसमें भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे वो सिर्फ 3 ही स्टेट, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड से गए थे, जम्मू कश्मीर से कोई नहीं था। तो ये क्या सिग्नल दे रहा है? देखिए, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रणनीति बनाई जाती है। अगर महाराष्ट्र की सरकार के साथ या हरियाणा, झारखंड की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहां के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ, उनके साथ अगर होम मिनिस्टर साहब ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिस्कस की, तो जम्मू कश्मीर की भी की है। जम्मू कश्मीर के एलजी साहब, डीजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और सीनियर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल्स भी बुलाए गए थे। श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया गया है। चुनाव के विषय में भी जब भी चर्चा होगी, सरकार पूरा सहयोग करेगी चुनाव आयोग को। एक बात वो सबके ध्यान में रहनी चाहिए, चुनाव करवाने का फैसला चुनाव आयोग का है। सरकार ऐलान नहीं करती इलेक्शन का ऐलान चुनाव आयोग करता है। और बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं चुनाव आयोग से ये रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का ऐलान करे। बीजेपी तैयार है। सर, जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी तैयार है, तो क्या बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में 90 की 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, कुछ जगहों पर हमें ऐसे सुझाव आ रहे हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कश्मीर घाटी में, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां हमें लगेगा कि लाइक माइंडेड कोई अच्छे इंडिपेंडेंट आजाद कैंडिडेट्स जीत सकते हैं, बीजेपी की सपोर्ट अगर हो तो वहां इस प्रकार की हम रणनीति बनाएंगे। आने वाले दिनों में इस पर हम फैसला करेंगे कि कितनी सीटों पर बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी और कितनी सीटों पर कहीं किसी इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करेगी, या फिर किसी के साथ अगर हमारा कोलिशन होता है, अलायंस होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। मैं तो चाहता हूं कि 90 की 90 सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़े, लेकिन इलेक्शंस में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं जहां आपकी पार्टी मजबूत होती है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां आप खुद मजबूत जीतने की पोजीशन में नहीं होते, लेकिन जिसको आप सपोर्ट करो वो जीत सकता है, तो वो भी जीत होती है। तो इस प्रकार का, इस किस्म का लायामल हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो क्या हमें आने वाले समय में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं बीजेपी में? देखिए, ये फैसला इलेक्शन कौन लड़ेगा, कौन कैंडिडेट्स होंगे, ये इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। बीजेपी के जो इलेक्शन कमेटी होती है, सीनियर लीडर्स होते हैं, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होते हैं, पार्टी के सीनियर लीडर्स होते हैं, सब मिल बैठ के इस पर फैसला करते हैं। कैंडिडेट कौन होगा, कौन नहीं होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पार्टी की जीत होनी चाहिए, पार्टी इलेक्शन जीतनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 जुलाई को जेपी नड्डा जी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो क्या वो असेंबली इलेक्शंस का ऐलान कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब 6 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। माननीय जगत प्रकाश नड्डा साहब के जम्मू कश्मीर आगमन पर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी वर्किंग कमेटी बुलाई गई है। 2000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता, जिम्मेवार कार्यकर्ता, जो मंडल अध्यक्ष से लेके जिला से प्रदेश मोर्चों के कार्यकर्ता इस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो कि 6 जुलाई को जम्मू के
अंदर मिश्रीवाला में ग्रैंड मैजेस्टिक रिजॉर्ट में होने वाली है, उसमें भाग लेंगे। माननीय जेपी नड्डा साहब इस मीटिंग में, इस कन्वेंशन में भाग लेने वाले हैं। यकीनन जम्मू कश्मीर में जो असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके नुक्ते नजर से, उस परिप्रेक्ष्य में भी माननीय जेपी नड्डा साहब बात करेंगे और कार्यकर्ताओं का आह्वान करेंगे कि हमें जम्मू कश्मीर के घर घर और हर घर के हर शख्स तक, हर व्यक्ति तक हमें पहुंचना है। और जो काम मोदी साहब ने किए हैं, जो मोदी साहब ने गरीबों की मदद की है, जो मोदी साहब की सरकार ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की है, गांव गांव शहर शहर में जबरदस्त काम हुए हैं, यकीनन उसका जिक्र नड्डा साहब करेंगे। जो जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली आई है, उसका जिक्र होगा। और फिर कार्यकर्ताओं का आह्वान होगा, हर घर तक हम पहुंचें और चुनाव की तैयारी करें, चुनाव जीतें और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बने और जम्मू कश्मीर में अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का हो, जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का हो। इसके लिए बीजेपी काम कर रही है और पूरी ताकत के साथ हम काम करेंगे। और हमें विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, डोगरा, कश्मीरी, रेफ्यूजीज, विस्थापित, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, हमारे दलित समाज के भाई बंधु सब मिलकर एक होकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और बीजेपी की जीत होगी। सर, एक आखिरी सवाल, जो ये रिपोर्ट आ रही है कुछ एजेंसी से, न्यूज एजेंसी से, कि 2026 में ही इलेक्शन होंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने ऐलान किया है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, वो अपने उस फैसले पर अमल करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द ऐलान करेगा जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए। और यहां असेंबली इलेक्शंस होंगे, यहां चुनी हुई सरकार होगी, यहां लोगों का चहिता चीफ मिनिस्टर होगा, यहां लोगों की सरकार होगी। सर, पर सुनने में आ रहा है सितंबर में पंचायती इलेक्शंस होने जा रहे हैं। चलिए, असेंबली के इलेक्शंस होंगे, शहरी अर्बन लोकल बॉडीज, जो कारपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटियों के इलेक्शंस होंगे, पंचायतों के सरपंचीज और पंचेस के इलेक्शन भी होंगे, फिर बीडीसी के इलेक्शन होंगे, फिर अगले साल डीडीसी के भी इलेक्शंस होंगे। 3 टायर सिस्टम मजबूत होगा, असेंबली के इलेक्शंस भी होंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शंस भी हुए हैं। जनता की सरकार, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी यहां मजबूत होगी, यकीनन होगी। ये थे हमारे साथ स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना जी, जिन्होंने हमें बताया कि